हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारी एक बार फिर से नई वीडियो में। जहां हम आज करेंगे प्राचीन अवशेष, हरियाणा के प्राचीन अवशेष। हरियाणा जीके के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है जिसमें आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं हरियाणा सीईटी के लिए। तो चलिए बिना समय खराब किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है भिवानी से, फतेहाबाद से, रोहतक से या खोखराकोट से। तो इंडो ग्रीक सिक्के जो है हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं खोखराकोट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखराकोट। इंडो ग्रीक सिक्के हमें खोखराकोट रोहतक से प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई है वो है योद्धाकालीन सिक्के भी यहीं से रोहतक से प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों को ढालने वाले साँचे जिनसे ये सिक्के बनाए जाते थे वो भी रोहतक से ही प्राप्त होते हैं। रोहतक से हमें गुप्तकालीन सिक्के और कुषाण शैली का द्वार स्तंभ भी प्राप्त होता है। रोहतक का एक गांव है ब्राह्मणवास, वहां से हमें बुद्ध की मूर्ति जो खंडित रूप में है, यानी कि संपूर्ण मूर्ति नहीं है, यह एक खंडित मूर्ति है, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अस्तल बोहर नामक स्थान जो रोहतक में है वहां से हमें बलराम जी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बलराम जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह अस्तल बोहर रोहतक से प्राप्त होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा का मुकुट हरियाणा में कहां से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है पलवल से, सोनीपत से, फतेहाबाद से या रोहतक से। तो राजा का मुकुट जो अवशेष मिले हैं प्राचीन वो कहां से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद से। तो फतेहाबाद से जो हमें राजा का मुकुट प्राप्त हुआ है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो राजा का मुकुट है हमें कुणाल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जो फतेहाबाद में है। यहाँ से मिलने वाले अन्य अवशेष हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यता के जो अवशेष है ना, यानी कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तांबे की चूड़ियां भी यहाँ से प्राप्त होती है। तांबे की चूड़ियां मिलने से क्या अभिप्राय है कि उस समय की जो महिलाएं हैं वो साजो श्रृंगार पर ध्यान देती थी। मछली पकड़ने के कांटे भी यहाँ से मिले हैं, मतलब उस समय शिकार एक भोजन का माध्यम था। और चपटी कुल्हाड़ी भी मिली है जिससे यह पता चलता है कि लकड़ियां इत्यादि को इकट्ठा या काटने के लिए कुल्हाड़ियों का उपयोग उस समय किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमें कहां से मिली है? यानी कि हरियाणा में जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं वो हमें कहां से मिली है? ऑप्शन है जींद से, हिसार से, पलवल से, भिवानी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पलवल से, यानी कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमें पलवल डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होती हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर एक फोटो भी डाली है, ये यक्ष यक्षिणी की जो है मूर्ति है। ये मूर्तियां हमें पलवल से मिली है। इन्हें भारत में पहली बार जो ज्ञात स्मारकीय पत्थर की मूर्तियां माना जाता है, यानी कि पहली ज्ञात सबसे पहली जो स्मारकीय पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं वो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। यह हमें पटना से मिली है, एक मूर्ति विदिशा से मिली है और एक परखम से मिली है। साथ ही विदिशा से एक यक्षिणी भी जो है जानी जाती है, यानी कि यहाँ पे एक स्थान का नाम भी इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। यह जो यक्ष यक्षिणी होते थे वो मूल रूप से किसी शहर, जिले, झील या कुएं के संरक्षक देवता होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? यानी कि जो गुप्तकालीन है, गुप्तों का जो समय था उसके समय की जो सूर्य देवता की मूर्ति है हमें कहां से मिलती है? तो ऑप्शन है हिसार से, रोहतक से, अग्रोहा से, भिवानी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा से, यानी कि गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमें अग्रोहा से प्राप्त होती है। तो यहाँ से और क्या क्या चीजें मिलती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सूर्य देवता की मूर्ति हमें अग्रोहा से प्राप्त होती है। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में है। यहाँ से प्राप्त होने वाले अन्य अवशेष क्या हैं?
संगीत के साथ स्वर जो एक ईंट पे लिखे हुए हैं वो मिलते हैं। अगर गणराज्य के सिक्के मिलते हैं यहाँ से। और जो अग्रवाह है किसके द्वारा बसाया गया था? महाराजा अग्रसेन द्वारा। यहाँ पर टकसाल भी मिलती है, सिक्के ढालने की टकसाल। एक टकसाल और मिलती है हिसार में, वो कहाँ मिलती है? बरवाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हिसार से, जींद से, फतेहाबाद से, पिहोवा से। तो एकमात्र जो पंचमुखी शिव की मूर्ति है वह हमें पिहोवा से प्राप्त होती है। पिहोवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एकमात्र जो पंचमुखी शिव की मूर्ति है हमें पिहोवा से प्राप्त होती है, और जो पिहोवा है वह कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसे हरियाणा का गया भी कहा जाता है। ये ऑप्शन अक्सर पूछा जाता है कि हरियाणा का गया किसे कहा जाता है, तो वो पिहोवा को कहा जाता है। और भारत का गया कौन है? बिहार। भारत का गया कौन है? बिहार, क्योंकि यहाँ पशुओं का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धा गणराज्य की मोहर हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है भिवानी से, पलवल से, जींद से या फतेहाबाद से। तो जो योद्धा गणराज्य की मोहर हैं हमें भिवानी से प्राप्त होती है। योद्धा गणराज्य की मोहर हमें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त होती है। भिवानी से प्राप्त होने वाले अन्य अवशेष हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं, रामायण श्लोकाकित एक जो है यहाँ पे नचारखेड़ा में एक रामायण श्लोकाकित शिला मिली है, उसके ऊपर रामायण के श्लोक लिखे हुए हैं। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां, ये अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है नौरंगाबाद से। सोने के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं, तांबे के सिक्के भी मिले हैं, और समुद्रकालीन सिक्के भी भिवानी से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के भी यहीं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमें हरियाणा में कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए पीछे वाले में क्या था कि महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति थी, ये खंडित मूर्ति जो है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ब्राह्मणवास से, स्थलबोर से, खोखराकोट से या मिताथल से। तो यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ब्राह्मणवास जो रोहतक में है, वहां से हमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमें ब्राह्मणवास रोहतक से प्राप्त होती है। रोहतक से प्राप्त होने वाले अन्य अवशेष हैं जैसे गुप्तकालीन सिक्के, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। शुंगकालीन फलक जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है सोनीपत से, दौलतपुर से, सूद से या हिसार से। यानी कि शुंगकालीन फलक कहाँ से प्राप्त होता है? हरियाणा में। तो यह प्राप्त होता है सूद नामक जगह से। तो यह सूद जो है वो कहाँ है? जो सूद है वो है जगाधरी में है। जगाधरी से हमें यह प्राप्त होता है शुंगकालीन फलक। और जो ये फलक है वो शुंग राजवंश से संबंधित माना जाता है। शुंग कौन थे? मौर्य साम्राज्य के बाद शासन शुंगों का ही हरियाणा में स्टार्ट होता है। इनका शासन 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इन्होंने मगध पर भी अपना राजवंश स्थापित किया था, शासन किया था, जो आज वर्तमान बिहार का एक क्षेत्र है। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक और इसके पहले शासक थे। यानी कि जो शुंग वंश की स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और यह इसके पहले शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की मोहर हरियाणा में कहां से मिली है? तो ऑप्शन देखिए, दौलतपुर से, पलवल से, अमरोहा से, फाजलपुर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दौलतपुर से मिली है। यानी कि मिट्टी की मोहर हरियाणा में दौलतपुर से प्राप्त होती है। दौलतपुर जो है वह कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हिसार, फतेहाबाद, फिजिलपुर, पिहोवा।
तो जो शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति है वह हमें फिजिलपुर से प्राप्त होती है। और जो फिजिलपुर है वह सोनीपत में एक जगह गांव का नाम है। हरियाणा में कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? हरियाणा में कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है जगाधरी, औरंगाबाद, पलवल, हिसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगाधरी, यानी कि जो कुनिंद कालीन सिक्के है वह जगाधरी से प्राप्त होते हैं। और जो जगाधरी है वह यमुनानगर में स्थित है और ट्विन सिटी कहा जाता है इनको, यमुनानगर को और जगाधरी को। जो यमुनानगर है उसका पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। 1739 में नादिर शाह द्वारा छोटे शहरों युगंधरा और गणाधरी को ध्वस्त कर दिया गया था। यानी कि जो जगाधरी है पहले उसको गणाधरी ऐसा कुछ नाम होगा जिसको ध्वस्त कर दिया गया था। आज जो है यमुनानगर और जगाधरी, यमुनानगर लकड़ी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और जगाधरी जो है रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में हर्षकालीन यानी कि हर्ष के समय की ताम्र सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है जगाधरी से, ऑप्शन बी औरंगाबाद, सी सोनीपत, डी हिसार। जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं वह हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनीपत जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है यानी कहाँ से लिया गया है? वो स्वर्ण प्रस्थ या सोन प्रस्थ से लिया गया है, जिसको सुवर्ण प्रस्थ या सोने का स्थान कहा जाता था। एक लोकप्रिय परंपरा के अनुसार यह महाभारत में वर्णित 5 पाटों या प्रस्थों में से एक था जिसको युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगा था। उनमें से क्या था? एक था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, पानीपत, तलपत, बागपत और सोनीपत। तलपत और बागपत ये दोनों यूपी में पड़ते थे, जो आज का यूपी है उसमें पड़ते हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं, पानीपत आज का पानीपत है ही और सोनीपत आज का सोनीपत है। यह दुर्योधन द्वारा मांगे गए 5 गांव थे जो दुर्योधन ने नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जैन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो यह हासी से प्राप्त हुई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राचीन नाम जो था हासी का वह आसिका कहा जाता था। यह स्थान एक ऊंचे टीले पर बसाया गया था और इसके जो 5 द्वार हैं जो है दिल्ली गेट, हिसार गेट, उमरा गेट, बरसी गेट और सिसाई गेट। 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ जो है एक सड़क पर शहीदों को फांसी दी गई थी और उस सड़क का रंग जो है लाल हो गया था, जिसे आज हासी की लाल सड़क कहा जाता है। क्रांति का नेतृत्व यहाँ से लाला हुक्मचंद करते हैं और मिर्जा मुनीर बेग द्वारा किया जाता है। आज जो है हासी जिला न होते हुए भी हरियाणा का पहला पुलिस जिला बना है। कब बना है? नवंबर 2016 में। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब किया होगा। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।